नमस्ते जी, गुड मॉर्निंग। 20 लाख में सबसे गाड़ी बढ़िया कौन सी है, कौन सी किसको लेनी चाहिए, इसका कंपैरिजन शूट करने जा रहे थे। पता चला एक गाड़ी जो है वो धुली हुई नहीं है। लेकिन ऐसा हमारे साथ पहली बार नहीं हुआ है, बहुत होता रहता है। लेकिन ये वीडियो में क्यों डाल रहा हूँ वो इंटरेस्टिंग पार्ट है। हम ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जो कि मतलब रोज़मर्रा ऐसे काम वाम आते रहते हैं, और क्योंकि ऑटोमोबाइल से रिलेटेड चीज़ें हैं, काफ़ी एक्सटेंसिवली यूज़ होते हैं, तो ऐसा बार बार चेंज करके देखते रहते हैं कौन सा सबसे बेस्ट है। तो उसी श्रृंखला में मुझे लगा कि जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो प्रमोट भी किया जाए। आज हम बात करेंगे शक्ति S5 प्रेशर वॉशर की। शक्ति प्रेशर वॉशर की बेसिकली हमारे पास में दूसरा मॉडल है, एक पहले भी यूज़ करते हैं हम। और मेन वीडियो पे जंप करने से पहले बता दूं कि कार के अलावा भी आप काफ़ी सारी चीज़ें वॉश कर सकते हो। ऑब्वियसली शक्ति प्रेशर वॉशर इज अमंग टॉप रेटेड प्रोडक्ट। इसका अमेजॉन लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। 1900 वॉट पावर, 125 बार प्रेशर, हाई क्वालिटी एक्सेसरीज के साथ आने वाला ये प्रेशर वॉशर हमारे लिए सबसे रिलायबल वॉशर रहा है अब तक का। 20 लाख रुपए का सवाल है। 20 लाख रुपए का सवाल 20 लाख रुपए इसलिए कि मान लो आपके पास 20 लाख रुपए हैं, तो आप क्या लोगे? थार रॉक्स लेनी चाहिए, या लेनी चाहिए ग्रैंड विटारा का हाइब्रिड वेरिएंट, या लेना चाहिए हमारे पास में जो क्रेटा है रिलायबल सॉर्टेड, उसका कोई ना कोई वेरिएंट, मतलब उसका भी ऑलमोस्ट 20 लाख प्लस ही आता है वेरिएंट। और आपके पास में सफारी या हैरियर जो है वो भी 20 लाख रुपए में कोई ना कोई वेरिएंट तो आता है। वैसे इस पूरे लाइन में सबसे महंगी गाड़ी वो है। दो गाड़ियाँ थोड़े व्यस्त कार्यक्रम की वजह से आ नहीं पाई, वो है स्कॉर्पियो एन और XUV700। बट बीच बीच में वीडियो उसकी बात कर लेंगे। मोटा मोटी चीज़ ये है कि 20 लाख रुपए अगर आपके पास में हो तो कौन सी गाड़ी किसके लिए बनी है। वैसे इस वीडियो के स्टार्टिंग में जो गाड़ी वॉश कर रहे थे हम, उसका कोई सेंस बना नहीं। इसलिए नहीं क्योंकि बारिश का मौसम है और हम जो है वापस गाड़ियाँ गंदी हो गई, इसलिए क्योंकि टाटा की हमने गाड़ी जो है ब्लैक कलर में शूट करी थी। आप काफ़ी जगह उसके शॉट देखोगे इस वीडियो में। बट बाद में पता चला, डीलर ने बताया कि वो यूट्यूबर्स या इन्फ्लुएंसर्स या जर्नलिस्ट को गाड़ी दे नहीं सकते, टाटा ने मना किया है। तो कहीं टाटा उसका टेंटुआ ना पकड़ ले डीलर का। तो हमने सोचा कि चलो दोबारा से गाड़ी अरेंज करो किसी कस्टमर की और शूट करो। तो इसीलिए शूट डिले भी हुआ है और थोड़ा सा मुश्किलें भी हुई है, बट कोई ना। ओके जी, तो कुछ पैरामीटर्स है जिन पे हम बात करते करते आगे बढ़ेंगे। सब घूम घूम के आपको जो है पहले पैरामीटर्स के साथ में बात करेंगे। सबसे पहले लुक्स, रोड प्रेजेंस वगैरह की बात करेंगे, फिर बात करेंगे गाड़ी जो है सेफ्टी रेटिंग्स में कहाँ बैठती है, फिर बात करेंगे कि गाड़ी जो है उनमें स्पेस कैसा है, फिर उसके बाद में फीचर्स, रीसेल, ड्राइव करके ड्राइव वगैरह हर एक चीज़ की थोड़ा थोड़ा टच करते करते जाएंगे। फ्यूल एफिशिएंसी को भी टच करेंगे। सबसे पहले टाटा की हैरियर। अब हैरियर जो है वो इस सेगमेंट में यहाँ पे जो भी चार मतलब गाड़ियाँ मौजूद हैं उनमें सबसे लंबी है। एक्चुअली दिखती नहीं है एक बार की उतनी, बट ट्रस्ट मी ये दिखने में भी बहुत ही सुंदर लगती है, स्पेशली कुछ कलर्स में। जैसे कि ब्लैक में मुझे बहुत ही सुंदर लगती है गाड़ी, वाइट में थोड़ा थोड़ा ऑफ लगती है कई जगहों से, बिकॉज कई छोटी मोटी चीज़ें जो कि टाटा को लगता नहीं उतनी बड़ी चीज़ है बट है। जैसे कि ये फिट एंड फिनिश मैच ना होना, ये ऑफ करती है गाड़ी को ओवरऑल, मतलब ऐसा फील जो है उसको कमज़ोर करती है। तो डिपेंडिंग ऑन कलर, जैसे ब्लैक कलर इन सब छोटी छोटी चीज़ों को बहुत अच्छे से छुपाता है, बहुत ही बढ़िया लगती है उसमें, और सबसे लंबी भी है। उसका एक अलग पॉजिटिव साइड है, भी आगे बताएंगे उसके बारे में भी। क्रेटा वहाँ पे जो है वो अब कई बार चेंज हुई है फेसलिफ्ट वगैरह के साथ में, और मोर और लेस अब जिस तरीके की लगती है एक्चुअली डिसेंट है, बहुत बड़ी नहीं लगती है। ऑब्वियसली अब गाड़ियाँ इतनी बड़ी इस सेगमेंट में उसी प्राइस पॉइंट पे हो जा रही है, लेकिन ये वहाँ पे छोटी लगने वाली है बाकी से तो, बट स्टिल लुक्स नाइस। ठीक है, ऐसा बड़ी वो नहीं लगती है। ग्रैंड विटारा अगेन अ वेरी वनीला टाइप ऑफ थिंग, मतलब कोई भी हेट नहीं करेगा इसको जिस तरीके की थी। इनफैक्ट सेम गोस विद टोयोटा हाई राइडर, कोई भी हेट नहीं करता है, बट किसी को भी ऐसे नहीं लगता यार ये गाड़ी है क्या लुक बनाया, वैसे टाइप फीलिंग जो है वो नहीं है। एंड देन कम थार रॉक्स। कोई कहेगा नहीं आपको कि गाड़ी जो है किसी तरीके से कमज़ोर लगती है। धाकड़ रोड प्रेजेंस जो है वो महिंद्रा की ऑलमोस्ट सारी गाड़ियों की रही है। यहाँ पे भी सेम चीज़ जो है वो महिंद्रा ने कैरी की है थार रॉक्स के साथ में। जो ओवरऑल डिज़ाइन वगैरह है, जिस तरीके का ओवरऑल फील है गाड़ी का, चाहे वो फ्रंट से ले लो, जो कि ऑब्वियसली ग्रिल कई लोगों को पसंद नहीं आई है, बट साइड से अगर कोई भी देख रहा है तो बोल रहा है यार ऐसा माहौल तो है, ऐसा लग तो रही है गाड़ी काफ़ी बड़ी, और वो सब चीज़ें हैं। अब ये सब चीज़ें जो है ये माहौल वगैरह के मामले में तो ऑब्वियसली थार रॉक सबसे आगे आ ही जाती है। डिपेंडिंग अगर आपका टेस्ट थोड़ा सा अलग है, आपको ऐसा कार टाइप फीलिंग वाली गाड़ियों में थोड़ा रोड प्रेजेंस चाहिए, तो फिर आपको हैरियर पसंद आएगी। बट सेकंड चीज़ जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है सेफ्टी पैरामीटर्स। महिंद्रा ने अभी जितनी भी गाड़ियाँ ऑफ लेटली बनाई है सब में सेफ्टी में वो जो है अच्छे मार्क्स लेके आए हैं कि भैया आप एनकैप रेटिंग्स वगैरह की बात कर लो या ओवरऑल फील वगैरह की बात कर लो। हाँ, उन्होंने ग्लोबल एनकैप वगैरह में जो है ESC स्टैंडर्ड नहीं था, फिर भी उनको ESC स्टैंडर्ड के फी वो मिलते थे फ़ायदे वगैरह, वो सब चीज़ें हमने उस पर बनाया, कई बार बात करी है। थार रॉक्स के साथ में वो चीज़ नहीं है, ESC स्टैंडर्ड है, तो सेफ्टी वगैरह के मामले में अच्छी होने वाली है। काफ़ी अच्छे सेफ्टी फीचर्स डास भी डाले गए हैं। ग्रैंड विटारा ऑन द अदर हैंड क्वेश्चनेबल सेफ्टी रही है। हालांकि ये प्लेटफॉर्म जो है डिसेंट परफॉर्म करा है, पुअर नहीं परफॉर्म किया है कभी भी इस प्लेटफॉर्म ने, बट फिर भी जो है उतने ज़बरदस्त ना ही सेफ्टी फीचर्स वगैरह ज़्यादा आते हैं। हालांकि ओवरऑल एक्टिव पैसिव सेफ्टी फीचर जो दिए गए हैं वो अच्छे से काम करते नज़र आए हैं। क्रेटा
हाँ, इन सारी गाड़ियों के ओवरऑल प्लेटफॉर्म में अगर बात करोगे तो प्रॉब्ली ग्लोबल इनकैप या ऐसी एजेंसीज़ की बात करोगे तो सबसे पुअर जो है वो परफॉर्म इसी गाड़ी ने किया इन सब के कंपैरिजन में। डिसेंट परफॉर्मेंस है, हालांकि जो एक्टिव और पैसिव सेफ्टी फीचर्स वगैरह हम जिसमें काउंट करते हैं, चाहे वो एडास का फंक्शन हुआ, चाहे ESP वगैरह हुआ, मतलब बेसिकली एक एक्सीडेंट होने से पहले बचाना कैसे, अगर उस सिचुएशन में जाओगे तो प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट कार जिस तरीके से हैंडल होती है, जिन सब चीज़ों को आप अदरवाइज़ काउंट नहीं करते हो सेफ्टी में, उन सब वो बहुत बेहतर है। सेफ्टी का किंग यहाँ पे टाटा हैरियर है हमारे पास में, और नो डाउट टाटा ने जो है पूरा गेम जो पलटा है अपनी सेल्स वगैरह का, उसमें डिज़ाइन लैंग्वेज से भी बड़ा हाथ जो है वो सेफ्टी का रहा है। ज़बरदस्त रॉबस्ट सेफ्टी चीज़ें बनाई है, फीचर्स वगैरह जो है वो डाले हैं, ओवरऑल स्ट्रक्चर वगैरह जो है वो सेफ रखा है, और उसी वजह से जो है उनको काफ़ी सारी सेल्स वगैरह का कन्वर्जन ओवरऑल हुआ। आज कोई भी पूछ लो कोई टाटा क्यों नहीं है, यार मुझे सेफ कार चाहिए इसलिए टाटा लेनी है। वो अलग बात है कि अपनी कई चीज़ें कई प्रॉब्लम्स के साथ में आती है, बट अगर स्पेस की बात करें, चारों गाड़ियों में मैं जो है बारी बारी बैठ के देख चुका हूँ। एंड टाटा सफारी या हैरियर, सफारी तो नहीं वो 7 सीटर है, हैरियर जो उसकी अगर हम बात कर लें तो रियर सीट एकमात्र ये शायद गाड़ी है जिसमें सबसे कंफर्टेबल पीछे 3 लोग बैठेंगे। ऐसा नहीं है कि तीनों लोग कंफर्टेबल बैठेंगे, बट एक लॉन्ग राइड में सबसे कंफर्टेबल पीछे की सीट पे 3 लोग इसी गाड़ी में बैठेंगे। आगे की सीट पे तो ऑब्वियसली बैठ ही जाते हैं ऑलमोस्ट सारी गाड़ियों में। क्रेटा के साथ में अगेन पीछे की सीट पे 2 लोग जो है कंफर्टेबली बैठेंगे। ओवरऑल 4 लोगों की गाड़ी है, वो 5 लोगों की गाड़ी है। हालांकि जो बीच में बंदा बैठेगा उस बंदे को जो है यहाँ पे हेडरेस्ट टाइप नहीं दिया जाता है, इनफैक्ट वहाँ पे जो हैरियर है उसमें भी नहीं मिलता है, लेकिन आपको हेडरेस्ट वगैरह मिलता है बीच में बैठे पैसेंजर के लिए पीछे इस गाड़ी में भी। बट इसमें भी क्रेटा जैसे पीछे जो है उतना ज़बरदस्त कंफर्ट नहीं। हालांकि एक अलग ऑब्जर्वेशन हमने किया है, सस्पेंशंस और जिस तरीके की सीट आपको ग्रैंड विटारा में मिलती है, ये एक्चुअली 4 लोगों के लिए सबसे कंफर्टेबल गाड़ियों में से है। वो अलग बात है कि क्रेटा एक्सपीरियंस के मामले में थोड़ी आगे चले जाती है, अभी बात करेंगे उसकी। थार रॉक्स ऑन दी अदर हैंड चौड़ी उतनी ज़्यादा नहीं है एक्चुअली, अगर आपको लग रहा हो तो वो फेंडर्स वगैरह की वजह लग रहा हो, अंदर की तरफ बॉडी जो उतनी चौड़ी नहीं है, बट फिर भी पीछे 3 लोग बैठ सकते हैं। एक डिसेंट किलोमीटर तक तो वो कंफर्टेबली भी बैठ सकते हैं, जो कि शायद हैरियर के मुकाबले अभी भी थोड़ा कम हो, बट उन 2 गाड़ियों से ज़्यादा जो है अगर 3 लोग बैठेंगे तो वो थोड़े से शायद उसमें कंफर्टेबली बैठेंगे। प्रॉब्लम है ये लैडर फ्रेम है तो पूरे टाइम उछलती रहती है, तो फटीग यानी थकान थोड़ी सी ज़्यादा आपको हो सकती है। फिर भी जो था 3 डोर है उसके मुकाबले तो बड़ा अपग्रेड है। अब वक्त हुआ है अंदर जंप करने का। ओके, तो ग्रैंड विटारा जो है वो अमंग द लीस्ट पावरफुल कार है यहाँ पे जो भी गाड़ियाँ खड़ी थी उनमें से। बट हाइब्रिड जब आएगा इसमें तो थोड़ी सी बेटर पावर है, मतलब अगर आप हाइब्रिड लोगे तो बेटर पावर है। और आप चाहे हाइब्रिड लो चाहे मत लो, आपको जो सस्पेंशन मिलते हैं, जो राइड क्वालिटी मिलती है, बाकी सारी गाड़ियों से बेहतरीन है। आप ये बोलोगे क्या हैरियर के होने के बावजूद मैं ये बोल रहा हूँ? वेल येस, बिकॉज हैरियर जो है उसके ओवर द टाइम थोड़ा सा चलने के बाद में सस्पेंशन जो है उतने ज़बरदस्त नहीं फील होते हैं जितने है ग्रैंड विटारा के लंबे टाइम तक फील हो पा रहे हैं। इसी पर्टिकुलर गाड़ी को 13,000 किलोमीटर चले हुए हो गया है, एंड अब भी आप ख़राब सड़कों पर ले जाओ, थोड़ी सी नॉइज़ फिर भी आ जाएगी, लेकिन अंदर कैबिन में गड्ढा नहीं आता। जैसे कि नीचे से भी उतार के मैंने निकाली, और जिस तरीके से अपने यहाँ कभी कभार गड्ढे वाली सड़कें आ जाती है, कुछ भी हो वो वहाँ पे दिक्कत नहीं है। ऑल्सो ये तो चलो ऑल ग्रिप है, अगर ये ऑल ग्रिप नहीं भी होती तो भी इस गाड़ी की जो ओवरऑल हैंडलिंग है उसमें आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहता है। हाँ, स्टीयरिंग फीडबैक उतना ज़बरदस्त नहीं है, बट वो हैंडलिंग और वो कंट्रोल में थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा ये गाड़ी, वहाँ पे कोई भी दिक्कत उसमें नहीं होगी। ओके, क्रेटा की बात करते हैं, एंड फर्स्ट लुक एट दिस इंजन। क्या पावर निकालता है ये 1.5 टर्बो इंजन। हालांकि मेरे पास स्कोप नहीं इतना चलाने का, बट क्रेटा इज समहाउ द बेस्ट हैंडलिंग कार। ये जो 4-5 गाड़ियाँ मैं चला रहा हूँ, और मुझे लगा नहीं था कि कभी Hyundai के लिए शब्द जो है वैसे निकलने लगेंगे कि Hyundai की गाड़ी बड़ी हैंडल हो रही है वगैरह वगैरह, बट दिस इज़ जेन्युइनली ए गुड कार। इसमें पीछे एक फ्यूल टैंक रखा हुआ बज रहा होगा, बट फ्यूल टैंक मतलब किसी और गाड़ी का फ्यूल टैंक है, वो हमने चेंज करवाया था। बस जेन्युइनली ये कार दैट हैंडल्स वेरी वेल, हाई स्पीड स्टेबिलिटी वगैरह जो है वो भी अच्छी है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है इस गाड़ी के बारे में कि सस्पेंशन जो है वो अभी भी ग्रैंड विटारा जितने बढ़िया नहीं है। अलग अलग टायर कॉम्बिनेशन के साथ में भी हमने क्रेटा चलाई हुई है, तो आई कैन सेफली say that Grand Vitara has better suspensions than this vehicle, but handling जो है वो Grand Vitara से ज़्यादा बेहतर है। और अराउंड द कॉर्नर्स वगैरह आपको ऐसा ग्रिप पता चलती रहती है, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता रहता है कि आप फास्ट थोड़ा सा जा सकते हो। बाकी इंजन तो इंजन है ही, आपको जो जैसा इंजन चाहिए वैसा ले लो। पावरफुल टाइप फील वाला चाहिए तो 1.5 टर्बो ले लो। अगर आपको फ्यूल एफिशिएंसी दबा के चाहिए तो डीजल लो, और सच बता रहा हूँ मैं आपको, इतना ज़्यादा एफिशिएंट कुछ है ही नहीं जितना इसका डीजल मैनुअल है। और फिर आती है द थार। अब जो द थार रॉक्स है, इंजन तो भाई गजब पावरफुल है इस गाड़ी के, गजब पावरफुल। हालांकि ये सेम चीज़ मैं बाकी चीज़ों के लिए शायद उतना ना बोल पाऊँ कि बहुत ही बेहतरीन है, जैसे कि
हैंडलिंग जब आप उसमें जाते हो, दो स्टीयरिंग वगैरह जो है उस पर काफ़ी काम किया गया है, सस्पेंशन वगैरह पे भी काफ़ी काम किया है, बट स्टिल लैडर फ्रेम है तो वो गुण जो है वो रहेंगे और आप बहुत ज़्यादा स्पीड्स वगैरह जो है वो कैरी नहीं कर पाओगे कॉर्नर्स वगैरह में, तो उतना आपको जो है बढ़िया फीलिंग नहीं आएगी। लेकिन जो थार 3 डोर है उससे तो बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट वहाँ पे हुआ है। हाई स्पीड स्टेबिलिटी जो है वो भी थोड़ी सी सुधरी है। हाँ, हाई स्पीड पे विंड नॉइज़ वगैरह आती है और साथ ही में जो है गाड़ी ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ सस्पेंशन वगैरह जो है मोस्टली बैड रोड जो है उसको खा जाती है, बट थोड़े से भी ख़राब पैचेस रंबल स्ट्रिप्स आती है तो वहाँ पे ऐसा इधर उधर हो जाती है पूरी गाड़ी। तो वो एक चीज़ के बारे में है। ना ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इसकी हैंडलिंग को बहुत ही ज़बरदस्त होना और ना ही एक्चुअली उतनी बहुत ही ज़बरदस्त है हैंडलिंग, लेकिन पुरानी महिंद्रा से तो मेजर इम्प्रूवमेंट है। ओके, टाटा हैरियर इंजन ऑप्शंस की यहाँ पे कमी है, सिर्फ एक ही इंजन है, वही पेट्रोल और मैनुअल के साथ में आप ले सकते हो। कोई भी ऐसा ऑल व्हील ड्राइव या 4x4 जैसी चीज़ जो है वो यहाँ पे नहीं है, सिर्फ फ्रंट व्हील ड्राइव ही है। हालांकि इंजन ऑप्शन की कमी ज़रूर है, बट ये इंजन डिसेंटली फ्यूल एफिशिएंसी वगैरह है। लेकिन ये गाड़ी का सस्पेंशन जो है वो इनिशियली तो हमें इसने बहुत इंप्रेस किया था इसने, लेकिन ओवर द टाइम थोड़ी सी पुरानी गाड़ी आप जब भी चलाओगे तो वहाँ आपको थोड़े से गुजरे हुए सस्पेंशन जो है वो फील होने लगेंगे, लगेगा उनकी उम्र जल्दी निकल रही है, वैसी वाली फीलिंग आती है। हैंडलिंग ऑन दी अदर हैंड अभी EPS आता है तो थोड़ा सा टाटा ने भी काम करके इंप्रूवमेंट काफ़ी अच्छा किया है, लेकिन स्टिल आपको जब हाई स्पीड वगैरह पे होते हो तो सीधे लाइन्स में तो बहुत ही बढ़िया स्टेबिलिटी कमाल है एक्चुअली। क्रूज वूज करने के लिए तो बढ़िया है गाड़ी, लेकिन जैसे ही टर्न वन जब आते हैं तो आपको डेफिनेटली वो जो छोटी गाड़ियाँ हैं क्रेटा ग्रैंड विटारा वगैरह उसमें ज़्यादा बेहतर फीलिंग आएगी। इस गाड़ी के ब्रेक्स भी थोड़े से ऑड लगते हैं मुझे, दे हैव द स्पंजी फीलिंग थ्रू आउट फॉर सम रीज़न, पता नहीं क्यों। ओके, तो एक और चीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट थी, वो है रीसेल वैल्यू। उस पर हम जाएं उससे पहले जो है मैं आपको उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ पे ले जाना चाहता हूँ, जो कि है फीचर्स और उसके साथ में फ़ील। देखो, फील जो है वो ऑन पेपर किसी भी चीज़ से आ नहीं सकती, फीचर तो फिर भी आप कंपेयर कर सकते हो, फील जो है उसकी बात करते हैं फीचर्स वगैरह के साथ में। हैरियर में सबसे पहले मैं एंटर होता हूँ और हैरियर जो है वो ओवर द ईयर्स फीचर ऐसे अपग्रेड होते होते बहुत ही डिसेंट लेवल पे वो पहुँच चुकी है। अगर आप देखोगे अभी तो ऑलमोस्ट सारे मॉडर्न चीज़ें मिलती है, ऊपर आपको एडास मिलता है, स्टीयरिंग जो है उसमें बहुत सारे कंट्रोल्स वगैरह मिलते हैं, आपको स्क्रीन जो है दोनों तरफ मिल जाती है और साथ ही में बीच में भी जो है मॉडर्न सारी चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक वगैरह सब चीज़ें मिल जाती है, वायरलेस चार्जिंग वगैरह। बट क्योंकि इस गाड़ी में हर चीज़ थोड़ा बाद में की गई है, तो जैसे ये काफ़ी सारे पैनल गैप वगैरह हुए या जिस तरीके ओवरऑल लेड आउट है कैबिन, वो थोड़ा सा कमज़ोर नज़र आता है। हाँ, सारी चीज़ें जैसे कि आपको ये इनफैक्ट यहाँ तक एम्बिएंट लाइट वगैरह जो है वो सब चीज़ें भी मिलने लग जाती है, कोई भी दिक्कत उसमें नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू जिस बंदे ने हमें गाड़ी दी है, मैं आपका नाम तो शायद आप डिस्क्लोज नहीं करना है, बट अब जो है आपने दी उसके लिए थैंक यू। अगर आप लोगों में से भी कई लोग हैं जो कि गाड़ी दे सकते हैं मुझे, तो एक नीचे फॉर्म है डिस्क्रिप्शन में, वो भर दीजिए। उस फॉर्म से होगा क्या, मान लो जैसे आप लोग के पास में कोई गाड़ी है और मैं आपके शहर में आया हूँ कभी, तो मैं सर्च कर लूँगा कि जैसे इंदौर आया हूँ तो इंदौर के पास कौन कौन सी गाड़ियाँ लोगों के पास में, और कुछ गाड़ी मुझे अगर शूट करनी हुई तो मैं आपकी गाड़ी कुछ देर के लिए आपसे लेके शूट वगैरह कर लूँगा। इट हेल्प्स, ताकि हमें थोड़ा सा मैन्युफैक्चर्स वगैरह पे कम डिपेंड रहना पड़े गाड़ी वाड़ी के लिए। बाकी स्पेस मैनेजमेंट जो है वो भी इस गाड़ी का अच्छा है, मतलब अगर आप देखोगे जैसे कि देखो यहाँ पे ये चीज़ रखी हुई है, फिर भी नीचे बॉटल होल्डर वगैरह जो है वो बचे हैं, तो ये चीज़ें जो है ये एक्चुअली बढ़िया चीज़ों में काउंट होती है कि स्पेस मैनेजमेंट वगैरह बहुत बढ़िया है। यहाँ पे सारी गाड़ियों में स्पेस मैनेजमेंट बढ़िया है, इस गाड़ी का सबसे बढ़िया है, बट अभी थार में जाएंगे वो थोड़ा सा कमज़ोर है स्पेस मैनेजमेंट के मामले में। यहाँ पे आपके पास में ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है गाड़ियों में आजकल। एनीवे, हम जंप करेंगे अब क्रेटा में। क्रेटा जो है वो हाँ, तो आप बोल लो पहले थोड़ी देर। चाबी मैं लेके बाहर आ गया हूँ, इसलिए चाबी इसलिए बाहर लेके आया हूँ क्योंकि ये गाड़ी लास्ट टाइम लॉक हो गई थी, चाबी अंदर पड़ी थी फिर भी लॉक हो गई थी, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। क्रेटा जो है वो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड है कई मामलों में। बाय द वे, मैंने एक चीज़ आपको बोली नहीं, मैं स्पेस वगैरह की जब बात कर रहा था तो इस गाड़ी में स्पेस वगैरह ऑलमोस्ट ऐसा फील नहीं हुआ मुझे, और क्योंकि ये सीट जो है सबसे पीछे कर रखी है मैंने और ड्राइवर सीट मैंने अपने हिसाब से सेट कर रखी है, तो उस बेसिस पे बाकी गाड़ियों को भी जज किया जाएगा। इसकी सीट थोड़ी सी अपराइट है, बट कोई ना, हम देख लेंगे वो भी। अब देखो आप यहाँ पे स्पेस उस वाली गाड़ी में तो बढ़िया ही था, हैरियर में तो उसमें कुछ कहने लायक चीज़ ही नहीं है। यहाँ पे भी ओवरऑल डिसेंट स्पेस है, ये बढ़िया से यूज़ आता है। इसमें फ़ोन आ जाते हैं, पता है, दो बड़े वाले फ़ोन भी इसमें फिट हो जाते हैं। इस गाड़ी में भी आपको जो है मिलता है एक सनशेड, ये पी इसलिए बोली क्योंकि इसकी चाबी बाहर है। यहाँ पे भी मतलब इसमें लॉक हमने जैसा इंसिडेंट नहीं हुआ, बट हमने सारी गाड़ियों की चाबियाँ बाहर रख ली है। इधर आपके पास में अवेलेबल है थोड़ा स्पेस, USB टाइप सी वगैरह फीचर्स वगैरह इसमें भी रिच है, बट ये कैबिन ओवरऑल थोड़ा सुपीरियर लगता है। जिस तरीके से लेड आउट है, ये भी फेस लिफ्ट है बाय द वे, इसमें भी चेंज भयंकर हुआ, बट ये काफ़ी सोफिस्टिकेटेड, काफ़ी बढ़िया लगता है कि कुछ प्रीमियमनेस है। इनफैक्ट जो भी फीचर्स दिए गए हैं वो सारे एकदम तरीके से तमीज़ से काम करते हैं, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। कुछ भी चीज़ ऐसा आउट ऑफ प्लेस जो है वो नहीं नज़र आती है। वेंटिलेटेड सीट्स वगैरह जो है उसमें भी आपको मिलती है, और इसकी वेंटिलेटेड सीट जो है कनेक्टेड टाइप्स भी फील होती है, तो वो भी यहाँ पे है। मतलब ऐसा बोल के बोलूँगा ना मैं तो शायद हो जाती है। हेलो ब्लू लिंक, ही कमांड है क्या इसका?
हेलो ब्लू लिंक। अरे Hyundai का कमांड क्या है भाई, मैं एकदम दिमाग से बाहर जा रहा है। Hyundai का कमांड नहीं भूल गया हूँ मैं। टर्न ऑन ड्राइवर सीट वेंटिलेशन। Turning on driver's seat ventilation. ये देखो यहाँ चालू हुई। ये चीज़ आप नहीं कर सकते हो टाटा की गाड़ी में, क्योंकि उसकी कनेक्टेड नहीं है सीट्स जो है सिस्टम से। अब ये वाला थोड़ा सा स्पेस कम हो गया एक्चुअली यहाँ पे, ये थोड़ा सा पीछे का हमने कर दिया है अरेंजमेंट में, ये इस तरीके से होगा। यहाँ थोड़ा सा स्पेस कम है, अगर आगे वाली सीट पूरी पीछे कर दी जाए तो। अब चलते हैं बाहर दूसरी वाली गाड़ी में। यहाँ फीचर्स और फील वगैरह सब बढ़िया है, कोई भी दिक्कत उसमें नहीं है। ये गाड़ी थोड़ा फील और फीचर दोनों में लैग करने वाली है। मारुति की गाड़ियाँ उस हिसाब से बनी नहीं। ओहो, म्यूज़िक चला हुआ है। ओके, म्यूज़िक मैंने कर दिया है बंद। और ओवरऑल स्पेस वगैरह तो ओके है। यहाँ पे भी इनफैक्ट बढ़िया है। सीट्स काफ़ी कम्फी है एक्चुअली ये वाली, बट फीचर्स वगैरह जो है ठीक है। आपको पैनोरामिक रूफ दी गई है, स्क्रीन्स वगैरह यहाँ पे भी आपको मिल जाती है, बट इट्स नॉट अप टू द मार्क। और वैसे देखा जाए तो इस गाड़ी की प्राइस भी सबसे कम है। अभी जिस वाली गाड़ी में हम बैठे हैं वो ऑल व्हील ड्राइव वर्जन है, ना कि हाइब्रिड वाला। तो उसमें कुछ कुछ फीचर्स मिसिंग है, जैसे कि सीट वेंटिलेशन वगैरह और HUD वगैरह, वो सब मिसिंग है। बट फिर भी वो होने के बावजूद ये ऐसा बहुत ज़्यादा अप मार्केट वाइट टाइप वाली फील जो है वो नहीं देता है। इस गाड़ी में भी जो है स्पेस रियर में अगर आप पूरी सीट आगे करोगे तो उतना ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा स्पेस क्रेटा टाइप का स्पेस है। इज़ जस्ट लिटिल मोर कंफर्टेबल बिकॉज ऑफ सीट्स, बाकी कोई ऐसा फ़र्क नहीं है। यहाँ पे बाय द वे वो भी नहीं आता है, कोई भी वेरिएंट ले लो आपको कर्टन वगैरह। कर्टन जो है हमारी नेक्स्ट गाड़ी में भी नहीं आता, बट नेक्स्ट गाड़ी की प्रॉब्लम तो बहुत ही अलग है। प्रॉब्लम क्या है इस गाड़ी में? सबसे पहले वाइट इंटीरियर्स है, जो कि अब शिट मेरे ऊपर टच होगी, यहाँ पे चोट लगी। ऐसा इंग्रेस थोड़ी सी प्रॉब्लम है इस गाड़ी में, बट यहाँ पे तो ठीक स्पेस है, कोई इशू नहीं है। वाइट इंटीरियर से गंदे काफ़ी होंगे। इनफैक्ट अगर आप देख रहे हो यहाँ पे जो गंदा होना ऑलरेडी शुरू हो गया है और काफ़ी जो है प्रॉब्लम्स आ रही है। हालांकि अगर पुरानी थार को भी कंपैरिजन में डाल दो या कुछ भी डाल दो, दिस कार डेफिनेटली हैज़ बेटर इंटीरियर्स, काफ़ी सुंदर। ओवरऑल ऐसा लगता नहीं है कुछ भी आफ्टर मार्केट टाइप की चीज़ ज़्यादा, वो अच्छी बात है। काफ़ी सही महिंद्रा ने यहाँ पे काम किया है, लेकिन वाइट इंटीरियर्स जो है इसकी प्रॉब्लम है, और स्पेस वगैरह जो है उसकी प्रॉब्लम है। ये देखो, बॉटल तो पीछे आप रख ही नहीं सकते हो भाई, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं। यहाँ रख सकते हो, उधर भी आगे रख सकते हो, उसमें भी 1 लीटर की बॉटल जो है बड़ी मुश्किल से घुसती है। अगर प्रॉपर ऐसे हार्ड प्लास्टिक वाली है तो नहीं घुसेगी, वो इसकी प्रॉब्लम है। प्रैक्टिकलिटी ऑफ फीचर्स जो इसकी प्रॉब्लम है। हालांकि रियर सीट स्पेस जो है, अगर ये वाली सीट पूरी आगे पीछे कर लोगे तो थोड़ा सा इशू आपको दे सकती है, बट इतनी चौड़ा करके कौन बैठेगा? एक आराम से 7 फुट का बंदा जो है यहाँ पे बैठ सकता है, उसके बाद पीछे से कोई नहीं बैठेगा। तो 2-6 फुट के बंदे जो है वो बैठ सकते हैं, बट थोड़ा सा क्रैम्पनेस वहाँ पे हो जाएगी। हालांकि इस गाड़ी के बारे में एक और अच्छी चीज़ है, वो है इसकी ये जो सीट्स है ये पीछे भी हो जाती है 3-4 स्टेप्स, मतलब मल्टीपल स्टेप्स में होती है। अभी ये बीच के पोजीशन पे है, मैं इसको थोड़ा सा पीछे करता हूँ, देखना आप, ये और पीछे गई, ठीक है। तो ये आगे है, ये सबसे पीछे वाली पोजीशन है, डिसेंट पीछे होती है, और आप जेन्युइनली कंफर्टेबल तरीके से जो है यहाँ पे बैठ सकते हो, जो कि हमने थार के बारे में ऐसा कभी सोचा नहीं था कि इतने कंफर्टेबल तरीके से उसमें बैठ पाएंगे। ये हुआ अंदर का मामला। इट्स जस्ट दिस प्रैक्टिकलिटी ऑफ स्मॉल स्पेसेस, वो प्रॉब्लम है, और वाइट इंटीरियर जो है वो बड़ी प्रॉब्लम है। महिंद्रा को डेफिनेटली कुछ और ऑल्टरनेट इंटीरियर ऑफर करने थे लॉन्च से ही। ये तो बात हो गई बाकी सारी चीज़ों की। अब बात करेंगे हम रीसेल की। देखो, थार जो है वो पुअर रीसेल में शायद नहीं, थोड़ा सा पुअर से कम वाले रीसेल में आएगी, डिस्पाइट द फैक्ट कि थार की ओवरऑल रीसेल बहुत भयंकर है। क्यों होगा? थार रॉक्स जो है उसकी शायद फिर भी बेटर हो जाए। थार जो है 3 डोर की, अब जो है लोग शिफ्ट होने की कोशिश करेंगे इस वाली गाड़ी पे, तो उनकी थोड़ी सी रीसेल में थोड़ी सी वीक वहाँ पे होने वाली है। अगेन महिंद्रा जो है उनकी मेंटेनेंस थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और उतने ज़्यादा ज़बरदस्त सर्विस सेंटर्स वगैरह नहीं है जो कि फ़ाइन चीज़ को पकड़ पाए और वो फ़ाइन चीज़ को कर पाए किसी प्रॉब्लम को पकड़ के। तो वहाँ पे जो है रीसेल थोड़ी कमज़ोर होने वाली है। बेहतरीन रीसेल होने वाली है इन गाड़ियों की। कभी भी मारुति की रीसेल के लिए हमें कभी शक हुआ ही नहीं, बिकॉज ऑफ ओवरऑल मेंटेनेंस वगैरह जिस तरीके के हैं। यहाँ पे क्रेटा अगेन, इफ़ नॉट मारुति, क्रेटा जो है वो सेकंड कार होगी जिसकी रीसेल वगैरह भयंकर होने वाली है। और आप एक लिंक देखोगे रिलायबिलिटी और रीसेल वाला, जो कि आपको ग्रैंड विटारा के साथ में मिलेगा। जितनी बेहतर रिलायबिलिटी, जितना कम मेंटेनेंस, उतनी बेहतर रीसेल वाला लिंक जो है इंडिया में चलता है। तो ग्रैंड विटारा वहाँ जीती है, क्रेटा भी ऑलमोस्ट उसी लेवल पर आती है, थोड़ी कम होगी, बट ब्रांड नेम क्रेटा बहुत बड़ा है। और यहाँ पे सबसे वीक लिंक अगर रीसेल और रिलायबिलिटी में कहीं आता है, सैडली दैट इज़ टाटा हैरियर। टाटा की गाड़ियाँ जो है वो ना सिर्फ बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस आपसे मांगेगी, सर्विस इंटरवल का भी उनका इशू है, थोड़े से शॉर्ट हैं। साथ ही में गाड़ी जो है वो ओवर द ईयर्स उतनी ज़्यादा वैल्यू होल्ड नहीं कर पा रही है। तो ये प्रॉब्लम जो है वो टाटा के साथ में रहने वाली है। देयर आर, ओह बाय द वे, यहाँ पे मैंने अभी देखा ऑटो ब्रेक्स कीप डिस्टेंस, ये टाटा लगा के देता है या उन्होंने लगाया, आई डोंट नो, बट मैंने पहली बार देखा है। हमने मीडिया कार्स वगैरह पे अब तक ये नहीं देखा है। बट एनीवे, ये मोटा मोटी जो है कंपैरिजन मेरी तरफ से है, लेकिन इसको समराइज भी तो करना पड़ेगा। 3 शब्दों में कंक्लूजन देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले थार रॉक्स की बात करते हैं। अगर आपको चाहिए धाकड़ रोड प्रेजेंस,
एक गाड़ी जिसकी जैसी और कोई गाड़ी ही ना हो सेगमेंट में, यूनिक। अगर आपको चाहिए ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़, माइंड यू ख़राब सड़कों पे जाने की कैपेबिलिटीज़ नहीं, ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़, तो थार रॉक्स आप लीजिए। अगर आपको चाहिए जेन्युइनली पावरफुल इंजन्स जो कि फील होते हैं पावरफुल, तो भी आप थार रॉक्स लीजिए, जो कि काफ़ी यूनिक प्रपोजिशन है एक्चुअली एक ऐसी गाड़ी के लिए। अगर आपको चाहिए रिलायबिलिटी टू द कोर, मतलब ऐसी रिलायबिलिटी कि रीसेल वैल्यू भी बहुत बढ़िया निकल के आए और सर्विस करवाने जाओ तो कॉस्ट भी कम आए, गो विद ग्रैंड वितारा या हाई राइडर। अभी आपको ऐसी जगहों पे भी अगर आप रहते हो जहाँ पे आपको स्नो या ऐसी जगहों पे चलना होता है और ऑल व्हील ड्राइव कैपेबिलिटीज़ चाहिए, तो वो एकमात्र गाड़ी है जो आपको वहाँ पे ऑफर करेगी। हाँ, XUV700 भी ऑफर करती है, बट XUV700 ऑल व्हील ड्राइव तक जब आप जाते हो तो बहुत ज़्यादा बजट एक्सटेंड हो जाता है, वो थोड़ा सा इस वजह से जो है आपको यही गाड़ी से काम चलाना पड़ेगा। और अगर आप मार्केट में हैं अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी के लिए और डीजल नहीं ले सकते हो, डीजल बैन वगैरह के चक्कर में, तो भी आपके पास में ग्रैंड वितारा जो है वो हाइब्रिड में ऑप्शन आता है या हाई राइडर हाइब्रिड में ऑप्शन आता है। अगर आपको चाहिए ऐसी गाड़ी जो कि टेक्नोलॉजी में ज़बरदस्त हो, जिनको मतलब जो फीचर्स दिए गए एकदम ज़बरदस्त काम करते हैं, बेसिकली सुपीरियर टेक वाली अगर कोई गाड़ी चाहिए तो आप क्रेटा लोगे। अगर आपको चाहिए उस सुपीरियर टेक के साथ में डिसेंट या अच्छी खासी रीसेल वैल्यू, जो कि ग्रैंड वितारा से ऑब्वियसली थोड़ी सी कम होगी, अच्छा खासा जो है मेंटेनेंस इन टर्म्स ऑफ सस्ता, बहुत ज़्यादा ऐसा ना हो, इंजन ऑप्शन वर्सेटाइल चाहिए, तो भी आपको मतलब वो वर्सेटैलिटी ऑफ इंजन ऑप्शंस वगैरह वाली चीज़ चाहिए, तो भी आप जाओगे क्रेटा के साथ में। और अगर आपको डीजल मैनुअल ले सकते हो तो भैया ऐसा फ्यूल एफिशिएंसी और कोई गाड़ी देगी ही नहीं जैसा क्रेटा आपको देगी। उसके बाद में है टाटा हैरियर। टाटा हैरियर के साथ में सीन ये है कि अगर आपको धाकड़ रोड प्रेजेंस और एक बहुत ही डिफरेंट अप्रोच वाली गाड़ी चाहिए, अगर आपको सेफ्टी ज़बरदस्त चाहिए, पहले तो रोड प्रेजेंस वाली बात करते हैं। इट्स नॉट ऑल द कलर्स दैट लुक्स गुड, जेन्युइनली ब्लैक वाली जो ऑल ब्लैक है वो बहुत सुंदर दिखती है। अपने कॉन्स है उसके भी, मेंटेनेंस ऑफ द कलर एंड क्वालिटी ऑफ द कलर और कई सारी चीज़ें, और अंदर ज़बरदस्त गर्म होना गाड़ी का कई जगहों पे, बट स्टिल ए कार दैट लुक्स वेरी सुपीरियर ऑन द रोड। एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे सुपीरियर आपको गाड़ी चाहिए तो वो भी आप ले सकते हो। और उसके बाद में तीसरा रीज़न थोड़ा सा मुश्किल है देना, बट आई थिंक तीसरा रीज़न जो है वो मैं स्पेस को दूंगा, क्योंकि ये गाड़ी जेन्युइनली इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज स्पेस और बूट और पीछे भी जो है 3 लोग बैठ पा रहे हैं, उस हिसाब से सबसे बेहतरीन गाड़ियों में से है यहाँ पे जो गाड़ियाँ खड़ी है उसमें। आई थिंक XUV700 क्लोज आती है ऑलमोस्ट हर मायनों में इसके साथ में। थोड़ी सी पावर उसमें ज़्यादा है और थोड़ी सी वो ओवरऑल रिलायबिलिटी के मामले में बेहतर है, बट क्योंकि यहाँ पे 700 हमारे पास में है नहीं तो फिलहाल तो यही चीज़ें। और 700 थोड़ा सा जो कहते हैं ना निगल्स विगल्स वाली जो चीज़ें हैं वो इसके साथ भी रही है, 700 के साथ में भी रही है, तो इतना आउटराइट रिकमेंडेशन जाता नहीं है। जैसे महिंद्रा काफ़ी सॉर्ट कर रहा है, इनफैक्ट 700 के काफ़ी सारे अपडेट्स भी बीच बीच में आए, बट फिलहाल ये बातें हैं ओवरऑल जो गाड़ियाँ खड़ी हैं उनमें से। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है, अभी भी कुछ चीज़ें हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बट जेन्युइनली टाटा को रीथिंक करना चाहिए प्राइस अपनी हैरियर और सफारी की, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव धीरे धीरे होती जा रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद है, बताएं लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो तक दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।